इतिहास गवाह है, प्रेम की असली परीक्षा मिलन नहीं बल्कि प्रतीक्षा होती है। द्वापर युग के अंत में जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए, तब बरसाना में राधा अकेली रह गईं। समय के साथ उनका शरीर वृद्ध हो रहा था, लेकिन उनके मन में कृष्ण का नाम हमेशा जवान रहा। गांव के लोग उन्हें एक तपस्विनी समझते थे। वो नहीं जानते थे कि यह वही राधा है जिनके प्रेम ने स्वयं ईश्वर को बांध लिया था। एक दिन उन्हें अपनी आत्मा की पुकार सुनाई दी। उन्हें समझ आ गया कि उनकी सांसारिक यात्रा पूरी होने वाली है। उन्होंने प्रण लिया, जब तक मेरे कान्हा खुद आकर मुझे राधे नहीं पुकारेंगे, यह प्राण इस देह को नहीं छोड़ेंगे। द्वारका के सिंहासन पर बैठे योगेश्वर कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कीं। उन्हें राधा की अंतिम पुकार साफ सुनाई दे गई थी। सब कुछ छोड़कर वे अपनी राधा के पास दौड़ पड़े। कृष्ण ने धीरे से पुकारा, राधे। बस यही एक शब्द सुनने के लिए राधा ने युगों तक प्रतीक्षा की थी। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, अपने कृष्ण को देखा, मुस्कुराईं और हमेशा के लिए परम शांति में लीन हो गईं। उनके अंतिम शब्द थे, प्रेम अमर है। जब जब धरती पर वासना और स्वार्थ बढ़ेगा, मैं प्रेम को बचाने फिर से लौटकर आऊंगी। युग बदल गए, कलयुग आ गया। प्रेम का मतलब अधिकार और स्वार्थ बन गया। त्याग और समर्पण सिर्फ किताबों में रह गए। तभी उसी पावन धरती पर एक किसान के घर एक कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया ललिता। यह लड़की साधारण नहीं थी। उसे सपनों में एक श्याम वर्ण का युवक दिखाई देता था, जो सिर्फ बांसुरी बजाता रहता था। ललिता को उस धुन से एक अनजाना और गहरा लगाव था। जैसे जैसे ललिता बड़ी हुई, उसके मन की बेचैनी बढ़ने लगी। एक सिद्ध संत ने उसे रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, तुम्हारा प्रेम इस युग में एक महान तपस्वी अनंतानंद के रूप में जन्मा है। उसे ललिता अपने अनजान प्रेमी की खोज में निकल पड़ी। कई गांव और आश्रमों में भटकने के बाद आखिर वो अनंतानंद के पास पहुंची। जैसे ही दोनों की आंखें मिलीं, उन्हें सब कुछ याद आ गया, मानो सदियों का इंतजार खत्म हुआ हो। लेकिन समाज उनके इस मिलन के विरुद्ध था। एक कठोर साधु ने उनके सामने एक बड़ी शर्त रखी, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो अपनी आंखों पर पट्टी बांधो और इस भीड़ में अपने प्रेमी को ढूंढ कर दिखाओ। अगर प्रेम आत्मा से है तो तुम्हारी आत्मा उसे पहचान लेगी। ललिता ने यह कठिन चुनौती स्वीकार कर ली। उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। हजारों की भीड़ थी। कई लोगों ने उसे भटकाने की कोशिश की, लेकिन ललिता का दिल उसे सही रास्ते पर ले गया। वह सीधा उस गुफा तक पहुंची जहां अनंतानंद ध्यान में बैठे थे। ललिता ने बस इतना कहा, प्रभु। अनंतानंद ने अपनी आंखें खोलीं और ललिता की आंखों से पट्टी खोल दी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, राधे, तुमने मुझे इस युग में भी अपनी आत्मा से ढूंढ लिया। उस दिन कलयुग में सच्चे प्रेम की जीत हुई। उन्होंने साबित कर दिया कि प्रेम शरीर का नहीं, आत्मा का विषय है। यह एक पवित्र बंधन है जो हर युग में, हर रूप में अमर रहता है।